दो घोषणाएं आपकी बड़ी थी, 5100 रुपये पेंशन और 75% हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरियों में आरक्षण। दोनों ही पूर्ण नहीं हो पा रहे सर, उसमें अड़चने आ जाती मेरे है। को एक चीज की तो खुशी है, आपको मेरी दो ही याद है। राव इंद्रजीत बड़े नेता हैं इस इलाके में, अहिरवाल में बड़ी पकड़ है। 2014 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो चर्चाएं थी कि वो आपके साथ गठबंधन करेंगे, आपसे उनकी मुलाकात भी हुई थी और अब फिर से ये संशय बन गया है कि उनकी टिकट को लेकर बड़ा क्योंकि विपक्ष जैसा दीपेंद्र उनके पिताजी कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला कहते थे कि 75 बार भाजपा ने नारा दिया और इनको जमुना पार भेज देंगे, लेकिन दोनों आज मित्र बन गए। एक चीज तो है, बाबू बेटों को दोनों को दुष्यंत तो दिखता है। मुझे लगता है कि जो उनका लोभ, उनका लालच था वो यही था कि बेटे को स्थापित कर, और बेटे का ये था कि मैं किस तरह प्रदेश की सत्ता को हथियार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 2 दिन के अहिरवाल दौरे पर है। महेंद्रगढ़ जिले में कई गांवों के अंदर उनके दौरे हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह के दौरे कर रहे हैं, राजनीति को लेकर क्या कुछ सरगर्मियां पैदा हो रही हैं। साहब 2 दिन के महेंद्रगढ़ दौरे के ऊपर है, किस तरह की विकास की परियोजनाएं इस जिले को मिल रही हैं और आने वाले चुनाव को किस तरह से आप इस मैदान में देख रहे हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर जहाँ 20 साल पहले एक बैग के तौर पे हरियाणा प्रदेश में देखा जाता था, आज फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट बना है। रोड कनेक्टिविटी से चंडीगढ़ 4 घंटे है, दिल्ली 2 घंटे है, जयपुर 2.5 घंटे है। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, एजुकेशन का एक हब बन चुका है। और जब एविएशन सेक्टर जो कुछ सोच नहीं सकता था, आज हमारे यहाँ 78 बच्चे एफटीओ में प्रशिक्षण ले रहे हैं। 29 उस एफटीओ से ऑलरेडी इंडिगो में, एयर इंडिया में जॉब्स लग चुके। स्काई डाइविंग का इकलौता हब पूरे देश का बाछोद हवाई पट्टी है। मैं मानता हूँ डेवलपमेंट आई है, और जिस सोच के साथ गवर्नमेंट ने इस पिछड़े क्षेत्रफल को अगड़ा बनाया है, मुझे लगता है आने वाले भविष्य में और बड़ी इंडस्ट्री भी महेंद्रगढ़ की तरफ रुख लेगी। और हमारा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर में नांगल चौधरी में बन रहा है, जैसे ही उसका जो हाईकोर्ट का एक पेंडेंसी है वो क्लियर होती है, तो और बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन को वहां पर लगातार देखने में आ रहा है, लेकिन कई बार लोग जो है माइनिंग के एरिया को लेकर भी रुष्ट रहते हैं, पॉल्यूशन का बढ़ जाता है। ये रेवाड़ी से जो रोड कनेक्ट होता है कनीना का, वो भी टूटा हुआ है, उसको लेकर देखिए, एक प्रपोजल तो हिसार से लेके रेवाड़ी तक का है, जिसके अंदर ये जो छोटे पुराने एमडीआर हैं उनको हम सबको नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी दे पाएंगे। दूसरी चीज है माइनिंग का एरिया है। माइनिंग एक ऐसी चीज है जिस बिना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलता। बिना माइनिंग के आज के दिन ना मकान बन सकता, ना सड़क बन सकती। सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं कि ओवरलोड ना हो, व्यवस्था रहे, मगर कई जगह कमियां मिलती है, सख्ती भी हम करते हैं। अब एनजीटी का ग्रैब लग जाता है, जब पूरी तौर पे माइनिंग बंद हो जाती है तो अपने आप चीजों के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ये तो मुझे लगता है नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगा, मगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता के साथ सीआरएफ से भी हम बिल्टअप करें, और एनएचएआई भी एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है जिससे रेवाड़ी का बाईपास भी बन जाएगा, और रेवाड़ी से वाया बारडा होके जो कनेक्टिविटी हिसार के उसको भी हम। सर एम्स को लेकर बड़ी लोगों में उत्साह थी। 2015 में घोषणा हुई थी, इतना समय बीत गया है, एम्स के लिए लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि आप सरकार का हिस्सा है, तो आपका क्या मत है, किस तरह से देखते हैं? लेकिन मेरे को नहीं पता 15 की थी, 19 की थी, 2022 के अंदर ये ई भूमि पे हमने पहली बार इसको डाल के जमीन प्रोक्योर करी। उसमें 21 एकड़ का वाद विवाद था, वो तबादला किया। 23 में ये सारी लैंड हरियाणा सरकार को आ गई, और हरियाणा सरकार ने उसी समय 1 रुपया प्रति वर्ष की उस पे लीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा लैंड बैंक दे दिया। पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसल्टेंट्स लगा के वो प्रोजेक्ट बनाया, और आज खुशी के साथ कह सकता हूँ कि टेंडर प्रोसेस मिडवे है, और अगले 30 दिनों के अंदर जो मुझे उम्मीद है कि टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होते माननीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि वो आकर इसका इनोग्रेशन करें। दो घोषणाएं आपकी बड़ी थी, 5100 रुपये पेंशन और 75% हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरियों में आरक्षण। दोनों ही पूर्ण नहीं हो पा रहे सर, उसमें अड़चने आ जाती मेरे है। को एक चीज की तो खुशी है, आपको मेरी दो ही याद है।
50 किलोमीटर में एचटेट का पेपर कराना थी, क्या वो पूरी नहीं हुई? और दूसरी चीज है 75% अभी रास्ते बंद नहीं हुए। आज तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां थी। एसएलपी हमारी तैयार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज भी करेंगे, क्वॉश भी कराएंगे और मान्य करेंगे, क्योंकि हरियाणा इकलौता प्रदेश नहीं है। आज 1983 से लेके अब तक आज 4 दशक से ऊपर का समय हो गया जिसके अंदर मार्शी एक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेकर आई थी। मराठी बोलने वालों को रिजर्वेशन थी। हम तो कोई एक लैंग्वेज बार तो नहीं कर रहे, डोमिसाइल बार ही कर रहे हैं। दूसरी चीज है गुजरात है। गुजरात के जितने नए इंडस्ट्रियल एरियाज आए सब में 80% गुजराती रिजर्वेशन है। उत्तराखंड हिमाचल के अंदर जब स्पेशल पैकेज दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो लोकल एम्प्लॉयमेंट को 90% तक रखा गया। आज भी हमारे HSIDC के अंदर कोई इंडस्ट्री लगती है तो उस इंडस्ट्री का मालिक साइन करता है कि 75% हम लोकल एम्प्लॉय करेंगे। तो हम तो उसको कानूनी स्वरूप दे रहे हैं। पूरी मेहनत के साथ हमने वो एक्ट बनाया था। जिस तरीके से माने हाईकोर्ट की जजमेंट आई, मैं तो खुद उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो कहते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की वॉयलेशन है। आर्टिकल 14 स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वॉयलेशन कैसे हुई? हम तो प्राइवेट सेक्टर में ला रहे थे। और 19 की जहां बात आती है, हम किसी के अधिकार का हनन तो कर ही नहीं। हम तो सिर्फ नई नौकरियां जो निकलेंगी भविष्य के अंदर उसमें अपना हिस्सा रखवाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यू पॉइंट उस 84 पेज की जजमेंट में वो चैलेंजेबल है और हम उसको मजबूती से चैलेंज करेंगे। जहां बात बुढ़ापा पेंशन की है, आज तक के इतिहास में 4 साल में 1,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन किसी प्रदेश में नहीं बढ़ी। मैं जनवरी में बैठा और मुझे खुशी, आज 3,000 रुपया तो दे रहे हैं। और हमारे तो 10 विधायक थे, 50 होते तो पहले दिन 5,000 कर देते। और इसको तो अभी 1 साल पड़ा है, उनका राज खत्म हो गया, और बढ़वाने का प्रयास करेंगे। सर, राव इंद्रजीत बड़े नेता हैं इस इलाके में। अहिरवाल में बड़ी पकड़ है। 2014 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो चर्चाएं थी कि वो आपके साथ गठबंधन करेंगे, आपसे उनकी मुलाकात भी हुई थी। और अब फिर से ये संशय बन गया है कि उनकी टिकट को लेकर बड़ा क्योंकि विपक्ष दूसरे पार्टी के नेता को टिकट और इस वितरण पर ना टिप्पणी करूं तो बेहतर है। और राविंदर सिंह जी का परिवार का रिश्ता हमारे परिवार से कोई आज से नहीं है। हरियाणा बना था और राव वीरेंद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन से लेकर आज तक का है। और मैं तो हमेशा पिता समान उनको मानता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र के हैं। और हमेशा उनने भी वो रिग्रेट दिया है जो मुझे लगता है बच्चे के तौर पे मुझे मिलना चाहिए। पारिवारिक तौर पर हमारे रिश्ते हैं, राजनीतिक तौर पर उनका क्या भविष्य में निर्णय होगा वो स्वयं बहुत ज्यादा समझदार है, इस पर डिपेंड। भविष्य में जरूरत पड़ेगी के साथ और वो अपनी गठबंधन करते हैं तो आज की बात करता हूँ, आज हम दोनों मिलकर चल रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, आप आज तक में रहोगे नहीं रहोगे ये तो आपको भी नहीं पता। आप रख लेना, आपके पास आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा ये तो भगवान पे छोड़ दो। विपिन उनके पिताजी कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला कहते थे कि 75 पार भाजपा ने नारा दिया और इनको जमुना पार भेज देंगे, लेकिन दोनों आज मित्र बन गए। चलो एक चीज तो है, बाबू बेटों को दोनों को दुष्यंत तो दिखता है। और दूसरी चीज है, मैं ये मानता हूँ मैंने 40 साल आगे भी 45 साल राजनीति करनी है, आज 35 का हूँ। मेरा उद्देश्य साफ है, प्रदेश आगे बढ़े। और मैंने 4 साल में ये अचीव कर कर दिखाया। ना मैंने कांग्रेस के पक्ष में जाने के लिए वोट मांगे थे, ना बीजेपी के जाने के लिए। हमें परिस्थिति दिखी एज ए पॉलिटिकल पार्टी की हम मिलकर प्रदेश को एक स्टेबलाइज सरकार दे, वो हम अचीव कर पाए। आज प्रदेश में एक स्टेबल स्थिर सरकार है और आगे भी लेकर चलेंगे। मुझे लगता है कि जो उनका लोभ, उनका लालच था, वो यही था कि बेटे को स्थापित कर दे, और बेटे का ये था कि मैं किस तरह प्रदेश की सत्ता को हथिया लूं। तो दोनों नहीं अचीव कर पाए और उनको दर्द यही आता है कि 35 साल का छोरा कैसे पहुंच गया। ना तो हम रुकने वाले, हमने तो अगले 40 साल पॉजिटिविटी के साथ राजनीति करनी और उसके ऊपर अपने आप को समर्पित रखें। पार्टी को लेकर बड़े सजग रहते हैं, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आप कर दें। पार्टी का कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी रहता है, तो जैसे नूह में आपने किया, तो इस तरह के कितने ये मेरा काम नहीं है, निशान सिंह जी का काम है, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है। हाँ, कोई पार्टी गतिविधियों का अंदर भाग नहीं लेगा या पार्टी विरोधी गतिविधि करेगा तो पार्टी की अनुशासनहीन कमेटी उस पर एक्शन लेगी। आने वाले 2024 के चुनाव को
किस तरह से देखते हैं आप जेजेपी और भाजपा को लेकर? देखिए, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे इलेक्शंस रहेंगे और जिस तरह का काम हमारी सरकार ने किया, जनमत हमारे पक्ष में। ये थे दुष्यंत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि विकास का आयाम लगातार बढ़ता रहेगा। राजनीति में नए हैं, युवा हूं, लेकिन विकास को थमने नहीं दूंगा। और आने वाले समय में भाजपा और जेजेपी की गठबंधन के ऊपर राजनीति आने वाले भविष्य में तय होगी। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।